हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंडस टावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये भी बताऊँ कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी से हम देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की डेटा, कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स, पीए कंपेरिजन्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर प्राइस चार्ट भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर इंडस टावर लिमिटेड कंपनी की प्रोफाइल की बात करें ये कंपनी 2006 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की बात करें इंडस टावर्स ही आपको समझ गया। कंपनी जो है टावर्स का लाइक बनाने का काम करती है, लाइक टेलीकॉम्स जो टेलीकम्युनिकेशन जो भी टावर्स होते हैं उनका लाइक मेंटेनेंस का काम करती है। जैसे कि कंपनी बेसिकली बिजनेस में एंगेज विद एंड इंटर अलाई सेटिंग अप लाइक ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग वायरलेस कम्युनिकेशन टावर्स। ये कम्युनिकेशन टावर्स का लाइक ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। देखा जाए तो इंडस टावर जो भी लाइक टेली कम्युनिकेशन जो भी लाइक फोन्स वगैरह करते हैं, जो टावर्स जो बड़े बड़े होते हैं ना उनका लाइक कंपनी क्या मेंटेनेंस का काम करती है। एंड इंडस टावर के से बहुत से क्लाइंट्स की भारतीय एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन्स हो गए, तो ये सारे ना इंडस टावर के क्या है क्लाइंट्स हैं। इनको लाइक कंपनी क्या है टेली कम्युनिकेशन जो भी टावर्स होते हैं इनका उनको लाइक ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है इस चीज़ का। एंड देखा जाए अभी के टाइम पे ये सारी चीज़ों का लाइक बहुत ही ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। एंड मार्केट में प्लस इन सारी जो भी टेली कम्युनिकेशन जितने भी सेक्टर्स हैं तो इनको बहुत सारी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अपनी नेटवर्क की। इससे क्या होता है इंडस टावर लाइक लाइक इंडिया की ही नहीं बाहर साइड लाइक अदर लाइक वर्ल्ड में भी पूरा ओवरऑल फेमस है कंपनी। अच्छी खासी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर देखा भी जाए कंपनी के लाइक हम और भी चीज़ें देखी जाए तो कंपनी का प्री मर्जर भी देखा जाए 2000 लाइक यहाँ पे 2020 में भी कंपनी का मर्जर हुआ था भारतीय एयरटेल के साथ में। भारतीय एयरटेल एंड इंडस टावर के बीच में मर्जर हुआ था लाइक 19 नवंबर 2020 में देखा जाए तो। एंड यहाँ पे और भी चीज़ें हैं लाइक और भी चीज़ें यहाँ पे देखा जाए तो लाइक यहाँ पे कितना है ये बहुत सी चीज़ें कंपनी के बारे में दी हुई है कि इसकी वेबसाइट भी अगर आप विजिट करेंगे ना ओवरऑल दी हुई है। लाइक वोडाफोन ने अपना जो उसका स्टेक होता है सोल्ड किया था इंडस टावर को, कितना 7.1% का स्टेक सोल्ड किया था इंडस टावर में। देख कितने का वो भी 3831 करोड़ का देखा जाए तो। एंड फिर बाद में 4.7% का इसने एक्वायर भी किया था बाय भारतीय एयरटेल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ 2388 करोड़ का। इतने के भारतीय एयरटेल को भी लाइक एक्वायर किया था। 4.7% का स्टेक इसने एक्वायर किया था इंडस टावर ने भारतीय एयरटेल का। ऐसे बहुत से स्टेक्स हैं जो शेयर्स है जो इंडस टावर ने दूसरे कंपनीज के लिए हुए हैं। इससे क्या होता है कंपनी का मार्केट जो है बढ़ता है प्लस कंपनी का ग्रोथ भी होता है। कंपनी लाइक अच्छी खासी है। लाइक इसका फ्यूचर फोरकास्ट अगर करें तो फोरकास्ट करें तो अच्छी खासी कंपनी लाइक इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जिस तरीके से टेली कम्युनिकेशन सेक्टर्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, अच्छी खासी कंपनी है लाइक इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी। टावर की डिमांड तो आगे बढ़ेगी बिकॉज अभी के टाइम पे जो हम लोग इतने फ़ोन्स की डिमांड प्लस लाइक नेटवर्क की इतनी डिमांड्स है। सो ये कंपनी का अगर फ्यूचर अगर हम आगे आगे जाके फोकस करें तो आगे जाके देखा जाए तो कंपनी लाइक आगे जाके बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है मार्केट में। बिकॉज कंपनी के अच्छे बड़े बड़े क्लाइंट्स भी प्लस देखा जाए टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर्स हैं इसमें जो टावर्स की रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा। बिकॉज हर एक कंपनी अपना नेटवर्क बढ़ाना ही चाहती है। लाइक वो इंडिया में नहीं बाहर गाँव साइड में भी अपना लाइक वो टावर्स खड़ा करना चाहती है। इट मीन्स क्या होता है इंडस टावर के बहुत से ऐसे क्या है जो भी लाइक ऑर्डर्स मिलेंगे लाइक। नेटवर्क जितना ज़्यादा फैलेगा हर एक कंपनी का उतना ज़्यादा इंडस टावर का बिजनेस भी एक्सपांड होगा। इससे क्या पता चलता है कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी है, आगे जाने के लिए भी। इसको आप होल्डिंग भी होल्ड करके रखेंगे ना अच्छा खासा तो आपको अच्छे खासा क्वांटिटी डेफिनेटली आपको अच्छा खासा कंपनी से रिटर्न आपको मिल सकता है। बेसिकली था कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट यहाँ पे देखते कंपनी की डेटा। यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटल देखे कितना दिया है 15,233 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है। वही कंपनी का स्टॉक पी देखे 10.6 दिया हुआ है। लाइक स्टॉक पी यहाँ पे देखे तो कम ही दिया है, ओवरऑल देखे तो अच्छा खासा स्टॉक भी यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी का। वही कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे 24.6% यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी का डेप्ट देखा है 20,292 करोड़ कंपनी का डेप्ट है। डेप्ट कंपनी में ज़्यादा यहाँ पे दिया हुआ है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए 9.71
का यहाँ पे क्या कंपनी का स्टॉक लाइक इंडस्ट्री पी दिया, यहाँ पे स्टॉक पी ज़्यादा एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री पी, बट यहाँ पे देखा स्टॉक पी हमें मिनिमम कम ही दिया है, और मिनिमम जो स्टॉक पी आपका 35 तक ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका होना नहीं चाहिए स्टॉक पी का। मीन्स किसी भी कंपनी का, नॉट आपका स्टॉक पी मीन्स इंडिया कंपनी, किसी भी कंपनी का जो स्टॉक पी होता है वो 35 के नीचे ही रहना चाहिए। करंट प्राइस देखे तो 186 पे ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू देखे तो 76 इसका बुक वैल्यू दिया, जो कि अच्छा खासा दिया है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा 32.4%, जो कि अच्छा खासा यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल कितना अवेलेबल है, 6738 को कंपनी इतना वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है। ये कंपनी ने अपना स्टेक प्लेस पे भी दिया, 13.5% का जो स्टेक अपना प्लेस पे भी दिया हुआ है। सो ये चीज़ इसमें नेगेटिव मारी कि अपना जो स्टेक है इसने प्लेस पे दिया हुआ है, बट ये कंपनी की जो भी कनेक्शन से बाकी अदर्स कंपनीज से, सो इससे लाइक आप आगे जाके देख सकते कंपनी अच्छी खासी लाइक मार्केट में परफॉर्म कर सकती है। कंपनी का हाई देखे 307 दिया है, लो देखे तो 181। सो ये 186 पे ट्रेड हो रहा है। सो अगर इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए उसको होल्ड जो भी करेंगे, सो ये 200 डेफिनेटली क्रॉस करेगा, 3 से 4 महीने के अंदर ही क्रॉस करेगा 200। ओके, डिविडेंड की बात की जाए 5.90% का ये डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। फेस वैल्यू की 10 रुपीज़। या प्रोमोटिंग होल्डिंग की बात की जाए, प्रोमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे 69% यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल एसेट कंपनी का कितना है, 47,036 करोड़ का टोटल एसेट कंपनी का दिया। ओवरऑल कंपनी के डेटा के बेसिस बोलो कंपनी शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी खासी कंपनी है। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो मैक्सिमम 5 to 6 मंथ के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट जिनको लॉन्ग टर्म के लिए इसको अगर होल्डिंग करोगे डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है इसमें। तो लॉन्ग टर्म के लिए हो सके तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इसको आप होल्ड करें ये इंडस टावर कंपनी को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की प्रॉज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। सो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ था लास्ट 5 में कितना हुआ, 21.4% हुआ, जो कि अच्छा खासा यहाँ पे आया हुआ है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा है, लास्ट 3 ईयर्स में कितना 26.8%। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट किया हुआ है इन्वेस्टर्स को, लाइक रिटेलर्स को 83.0% का। तो यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी का लाइक प्रॉज में दिया है। कॉन्स की बात की जाए तो कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑल्सो। यहाँ पे कंपनी का जो प्रमोटर जो प्लेज होता है यहाँ पे कितना 30.5% यहाँ पे दिया है इसने होल्डिंग्स का, तो लेकिन ये नेगेटिव में इसका आ गया है। डेटर्स डे कंपनी के इंक्रीज हुए 71 डेज से लेकर 93 डेज तक। तो ये कंपनी के प्रॉज एंड कॉन्स। नेक्स्ट यहाँ पे पीए कंपनी की बात करें, सो इंडस टावर के कंपेरिजन में यहाँ पे एक ही कंपनी है, सीयोग टेलीमैटिक्स, ये जो कंपनी यहाँ पे, सो इसकी कंपनी में 2 ही कंपनी है। सो यहाँ पे क्या इंडस टावर से हमें क्या मालूम पता है, इंडस टावर जो कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी, खुद ही में एक बहुत ही बड़ी कंपनी, अच्छी खासी कंपनी है। सो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते, प्लस इसमें भी अगर आपको करना रहेगा देन आप इसमें भी कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इंडस टावर में ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, बिकॉज कंपनी के लिए अच्छे खासा परफॉर्मेंसेस भी देखे, लाइक ईयरली वाइज भी इसने अच्छा खासा मार्केट में परफॉर्म भी किया हुआ है। सो इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी खासी, प्लस आपको डिविडेंड ज़्यादा प्रोवाइड करिए 5.90% का, एज कम्पेयर लाइक सीयोग टेलीमैटिक्स कंपनी के कंपेरिजन में करें तो। सो अच्छी खासी कंपनी है लाइक इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट की बात कर ले, लास्ट के 3 क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे उठा के अगर हम देखिए, लाइक सितंबर का रिजल्ट भी यहाँ पे आ ही गया है। तो सेल्स यहाँ पे देखिए कंपनी का सेल्स जो होता है ना यहाँ पे लाइक जून में कम हुआ था, बट हाल ही में जो सितंबर का जो रिजल्ट निकल के आया ना इसमें 7,967 करोड़ का कंपनी का लाइक सेल्स जो रेवेन्यू बढ़ गया है। सो धीरे धीरे इसका जो कंपनी का जो ग्रोथ बढ़ता ही जा रहा है। प्लस यहाँ पे एक्सपेंसेस देखें तो 5,155 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंसेस हुआ है, एज कम्पेयर लाइक लास्ट क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का यहाँ पे बढ़ गया है। वही कंपनी के ओपन परसेंटेज की बात की जाए 35% यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे 2% बढ़ गया है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए यहाँ पे अगर आप देखिए जो नेट प्रॉफिट है, तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे कितना 1,828 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ था, देन 477 करोड़, लाइक बहुत ज़्यादा कम हो गया था। बट अभी जो सितंबर का जो रिजल्ट निकल गया इसमें कितना 872 करोड़ का हुआ है। सो कंपनी जो है वापस जो है प्रॉफिट कर रही है, लाइक इसका लॉस नहीं बढ़ा है, इसका थोड़ा प्रॉफिट कम हो रहा है, बट इसने प्रॉफिट जनरेट किया है। एंड सितंबर का जो रिजल्ट निकल गया काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है एज़ कम्पेयर लाइक लास्ट क्वार्टर रिजल्ट से, तो इसका अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। सो लाइक इसने अपना प्रॉफिट जब वापस से जनरेट करी 1 मंथ पहले ही इसका लाइक कुछ ना कुछ मर्जर होता रहता है एंड कुछ ना कुछ ऐसे न्यूज़ निकल के आते ही रहते हैं। सो इससे क्या कंपनी के शेयर प्राइस में भी आपको शॉर्ट टर्म के एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलता ही रहता है। तो इसका क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो भी सितंबर का जो रिजल्ट निकल के आया वो। यहाँ पे अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें तो ईयरली वाइज कंपनी ज़्यादा अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे देखा जो मार्च 2022 है इसमें हमने का सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ कितना 27,717 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ। एक्सपेंसेस देखें तो 12,816 करोड़ का
ओपन परसेंटेज देखिए 54% यहाँ पे दिया है। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात की जाए, यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग से ही देखें 2011 से लेके 2011 से लेके अभी तक का सबसे ज़्यादा जो कंपनी का प्रॉफिट जो हुआ है ये वो 2022 में कितना 6,373 करोड़ का हुआ है। तो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है यहाँ पे। सो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट भी कर रही है। सो कंपनी शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी खासी कंपनी है। सो डेफिनेटली आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर आपको ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, प्रोमोटर शेयर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना 68.99% का प्रमोटर शेयरिंग दिया है। सो ओवरऑल देखा है प्रमोटर शेयर यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ, देन वापस यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे कम हो गया है। FI शेयर यहाँ पे देखें तो 26.50% यहाँ पे दिया है। DI शेयर देखें 2.92% यहाँ पे दिया हुआ है। सो इधर अगर पब्लिक शेयर यहाँ पे तो 1.57% दिया, जो कि देखा तो बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। अदर्स का देखिए 0.02% का दिया है। सो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे कंपनी का अच्छा खासा दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए, यहाँ पे कंपनी का अगर आप यहाँ पे रेवेन्यू देखें 2019 में देखिए कंपनी का रेवेन्यू था कम हुआ था 8.39 करोड़ का ही हुआ था 1000 करोड़ का। देन कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ था, प्रॉफिट यहाँ पे कितना 2.49 करोड़ का। देन 2020 में अगर आप देखें यहाँ पे तो 2020 में देख सकते हैं 8.59 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हुआ था। देन 3.13 करोड़ का कंपनी का क्या प्रॉफिट हुआ था। देन देखा जो 2021 में भी कंटिन्यूसली कंपनी का जो है रेवेन्यू अच्छा खासा जंप इसने मारा। देन प्रॉफिट भी इसको अच्छा खासा हुआ एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर से कितना 3.78 करोड़ का। सो कंटिन्यूसली कंपनी का जो रेवेन्यू होता है वो बढ़ता जा रहा है, प्लस कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। सो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी कंपनी है। देखा है 2022 में सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ है ना 2022 में कितना 6.37 करोड़ का, ट्वाइस वाइज कंपनी का प्रॉफिट है, प्लस कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा खासा इसने जंप मारा है, रेवेन्यू भी इसका अच्छा खासा हुआ है। सो देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा मार्केट में परफॉर्म कर रही है। सो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी कंपनी है ये इंडस टावर। सो नेक्स्ट हमें कंपनी की बात करें, कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की। सो इंडस टावर का यहाँ पे देखें ये 186 पे क्लोजिंग हुआ कल के दिन 1 नवंबर का। इसने 0.54% का रिटर्न भी दिया था। सो अच्छा खासा मार्केट में परफॉर्म करी। सो अभी एक राइट टाइम है आपको, अभी के टाइम पे आपको बाय करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अभी ये ट्रेड हो रहा है। सो इट मीन जैसे ही ये भागेगा ना डायरेक्टली ये यहाँ तक आ सकता है, 450 तक आ सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप इसको होल्ड करोगे तो डेफिनेटली आपको रिटर्न देगी कंपनी। एंड अगर आपने अपने इसको पोर्टफोलियो में ऐड करके अगर आपने रखा है, अगर आप प्रॉफिट लॉस जो भी आपको देगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएगा, आपको सजेशन जरूर मैं दूंगी। सो आई थिंक आपके डाउट क्लियर आउट हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।